अच्छी थी अनुपमा, लेकिन मैंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया। थैंक गॉड कि अनुज तुम्हारी लाइफ में आ गया, वरना मैं तो यही सोच सोच के मर जाती कि मेरी वजह से तुम्हारा पति छिन गया। बेचारी पहले पति चुराने के गिल्ट में मर रही थी, अब इस गिल्ट में मर रही है कि कैसा पति चुरा लिया। सुनना तो पर कहा। भोलेनाथ सब देखते हैं अनुपमा, तभी तो तुम बर्बाद होके भी आबाद हो गई, और मैं तुम्हारा घर उजाड़ के भी अपना घर नहीं बसा पाई। ये सब पुरानी बातें क्यों दोहरा रही हो? मैं पुरानी बातें दोहरा नहीं रही हूँ अनुपमा, मैं पुरानी बातों को दोबारा होने से रोक रही हूँ। क्या? किसको रोक रही हो? माया को। अब मैं किसी को तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगी। मैं माया को काव्या बनने नहीं दूंगी। क्या? क्या मतलब? जो कहना है साफ साफ कौन है? पता है अनुपमा, बचपन में मैंने कहानी सुनी थी कि एक आदमी ने एक नागिन को मरने से बचाया था, और वो नागिन ने उसी आदमी को डस लिया था। बचपन में तो ये सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन आज मैंने देख भी ली। माया वो नागिन है अनुपमा, और ये तुम्हारी गृहस्थी को डसने की कोशिश कर रही है। ये माया जिसे तुमने दिल से इज्जत दी, अपने घर में रखा, यही माया ये तुम्हारे घर में रह के तुम्हारे पति से प्यार करने लगी है। 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 इसके मन की बात का तुझे कैसे पता चला? मुझे पता है क्योंकि इसने मुझे खुद बताया है। मैं मानती हूँ कि प्यार हो जाता है, किसी को किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपने प्यार के लिए किसी और को रुलाना पाप है। और मैं ये जानती हूँ क्योंकि मैं ये पाप कर चुकी हूँ। इसीलिए मुझे पता है कि प्यार पाया जाता है, छीना नहीं जाता। जब से मुझे ये बात पता चली है ना, तब से मैं सोच रही हूँ कि सबको कैसे बताऊं। फिर मुझे लगा कि होपफुली किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन माया की हरकतें देखकर मैं चुप नहीं रह पाई। तुम्हें पता है अनुपमा, आज इसने अनुज के लिए व्रत रखा। जब सारे पति अपनी पत्नी को गहने पहना रहे थे ना, इसने अनुज के स्टूल में से धागा निकालकर अपनी कढ़ाई पर बांध लिया। और फिर अभी भी धोखे से, बहाने से अनुज के पैर छुए। मुझे इस बात का गुस्सा तो है ही कि इसने अनुज के पैर छुए, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात का है कि एक शादीशुदा आदमी से एक तरफा प्यार करना गलत है। दो प्यार करने वालों के बीच आना गलत है। और हाँ, इसने मुझे और एक बात बताई थी उस दिन पिकनिक पर। क्योंकि हमने वादा किया था कि हम एक दूसरे से कभी भी कुछ भी नहीं छुपाएंगे। इतना कैसे गिर सकती थी तुम माया? देखा, मुझे पहले दिन से इस औरत पे शक था। मैंने कहा था ये छोटी अनु की माँ बनने आई है या अनुज की पत्नी। शुरू से मुझे इसके लक्षण ना ठीक नहीं लग रहे थे। अरे बच्चा लेने आई थी तो धक्के मार के बाहर निकाल देना था, ये नौबत ही नहीं आती। पर नहीं, तुझे तो महान बनना था। देखा,
अब तेरी महानता की पतंग आके इसके ही पैर पे गिर गई। अकेली औरत का जिगर फौलाद का होता है, पर दिल तो एकदम रुई जैसा होता है। मर्द देखते ही आग पकड़ लेता है। वाह, माया ऐसी है इसका मतलब ऐसा नहीं कि सारी अकेली औरतें ऐसी होती हैं। मुझे मत सिखा, जो बोलना है इससे बोल, जो बेटी के साथ साथ बेटी के बाप को ले जाने आई है। ये तो यही बात हुई ना कि चम्मच के साथ भगोना भी फ्री चाहिए। भेज और भेज तेरे पति को इसके साथ पिकनिक पे। तेरा बीच में बोलना जरूरी है लीला? अरे जिसे बीच में बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। बाल खींच के इस पति चोर को घर के बाहर निकाल। इस औरत की सच्चाई सामने लाने के लिए थैंक यू वेरी मच काव्या। मैंने ये सारी चीजें नोटिस की थी, इस औरत को वार्न भी किया था, लेकिन तब मेरी बात को प्रूफ करने के लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए मैं चुप थी, कुछ नहीं बोला मैंने तुम्हारे पास को सबके सामने लाकर बहुत बड़ी गलती की थी माया, लेकिन आज तुमने बहुत 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 बड़ी गलती कर दी है। सिंगल औरतों का जो स्टीरियोटाइप होता है, जो बाजे से औरतें बनाती हैं, आज तुमने उसे सही प्रूफ कर दिया। डिस्गस्टिंग। सजा से पहले हर किसी को सुनवाई का हक होता है। काव्या ने जो बताया, बरखा भाभी ने जो कहा, बाग को जो लगा और जो मुझे महसूस हुआ, वो सब मैं साइड में रखती हूँ और तुमसे साफ साफ सीधे सीधे पूछती हूँ, इसका साफ साफ और एकदम जवाब देना। हाँ? क्या ये सब सच है? क्या ये सब सच है? हाँ, ये सच है। पर ये जो भी है एक तरफा है। प्यार, फीलिंग्स, तड़प मेरी है, मेरी तरफ से है। अनुज का इसमें कुछ। चुप! मेरे पति का नाम तक मत लो। ये क्या है, कैसे है, मैं अच्छी तरह से जानती हूं। जिस तरह से महादेव ने मां सती का इंतजार किया था, इसी तरह से मेरे अनुज ने मेरा इंतजार किया। मुझे अपने पति पर खुद पर से भी ज्यादा विश्वास है। तो तुम्हें तो क्या, दुनिया में किसी को भी अनुपमा को अनुज के बारे में सफाई देने की जरा भी जरूरत नहीं है? जरा भी नहीं। तुम फिर से गलती कर रही हो अनुपमा। आदमी हूं और ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि एक तरफा कुछ भी नहीं होता। फिर चाहे वो मर्द वनराज हो, अनुज हो, अंकुश हो या तोशु, उनसे गलती हो ही जाती है। काव्या, तुम भी इस बात से एग्री करोगी, है ना? होता है, जब वाइफ बिजी हो तो हस्बैंड को कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए होता है। अनुपमा, तुम अनुज और छोटी को टाइम नहीं दे पा रही थी क्योंकि तुम तोशु के साथ हॉस्पिटल में बिजी थी, लेकिन माया पूरे समय उनके साथ थी और वैसे भी तुम दोनों के बीच में छोटी को लेकर इश्यूज चल रहे थे। क्या पता तुम्हारी एब्सेंस में कुछ ऐसा हुआ हो, अनुज ने कुछ ऐसा किया हो या कहा हो
जिससे माया को कुछ हिंट मिला। बस ये मत भूलना कि अनुज वनराज नहीं है और किसी भी हालत में ये अनुज कपाड़िया वनराज नहीं बन सकता। वक्त और हालात किसी भी अनुज को वनराज बना देते हैं, क्योंकि यहां भगवान कोई नहीं है। ना वनराज ना अनुज, दोनों आदमी हैं और आदमी गलती कर ही देता है। वो रास्ता भूल जाता है और उसके कदम बहक ही जाते हैं। उनके बहकते हैं जो कमजोर होते हैं वनराज। तन्हाई और जरूरत हर इंसान को कमजोर बना देती। तुम मेरी बात कर रहे हो या फिर अपने गिरेबान में झांक कर बोल रहे हो? क्योंकि बीवी को धोखा देना वनराज की फितरत होगी, अनुज की नहीं। जो पकड़ा गया वो चोर, जो ना पकड़ा गया साधु। लेकिन आज तुम पकड़े गए हो अनुज कपाड़िया। तुमने न जाने अनुपमा की पीठ के पीछे माया के साथ ऐसा वनराज, जबान संभाल के। मेरी तो सिर्फ जबान बहकी अनुज कपाड़िया, तुम तो पूरे के पूरे ही बहक गए। तो परफेक्ट अनुज कपाड़िया, जो हमेशा प्यार की बातें करता था, पति पत्नी के ऊपर लेक्चर देता था, आज पकड़ा गया और आज सबको दिखाई दे गया कि तुम भी एक आम आदमी ही निकले। लोग कहते थे कि वनराज पीतल का है, वनराज पीतल का है, लेकिन आज सबके सामने जब तुम्हारा सोने का पानी उतरा ना, तो तुम भी अंदर से पीतल के निकले। बात मेरे और माया के बीच हो रही है, मेरे पति के बारे में हो रही है, तो आप बीच में बोलने वाले कौन होते? हा? आप है कौन? लेकिन अब अगर बीच में बोला है तो सुनिए, अपने आप को आप बहुत बड़ा शिव भक्त समझते हैं ना, पर आपके अंदर तो शिव जी का एक कण तक नहीं है। लेकिन मेरे अनुज तो साक्षात महादेव है, मेरे लिए भगवान है। क्योंकि इनके लिए प्रेम भी मैं हूं, पत्नी भी मैं हूं, राधिका भी मैं हूं, रुक्मणी भी मैं हूं। इनके मन में भी मैं हूं, इनके जीवन में भी मैं हूं, इनकी हर सांस में मैं हूं, इनके हर रोम रोम में मैं हूं, इनके कण कण में मैं हूं। इनके प्यार की आशा भी अनुपमा है और इनके प्यार की परिभाषा भी अनुपमा है। और जो आपने किया था ना, वैसा करना तो दूर, वैसा करने के बारे में मेरे अनुज सोच भी नहीं सकते। पता है क्यों? क्योंकि अनुज कभी वनराज नहीं हो सकते। अनुपमा बिल्कुल सही कह रही है, अनुज है ही ऐसे। क्योंकि अगर ये ऐसे नहीं होते तो मुझे इनसे प्यार ही नहीं होता। मुझे इनसे इसलिए नहीं प्यार हुआ कि इन्होंने मुझे अटेंशन दी। अनुपमा, वो तो कोई भी मर्द दे देता है। इन्होंने मुझे नजर भर के देखना तो क्या, आज तक नजर उठाकर भी नहीं देखा। अनुज ने मुझे वो दिया जो आज तक मुझे किसी मर्द ने नहीं दिया, सम्मान। बस मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने खुद को ये कहने की इजाजत दे दी कि मैं अनुज से प्यार करती हूँ। माया, अनुपमा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई औरत अनुज को जाने और उसके मन में अनुज के लिए प्यार न जागे। कम से कम खुद से एक बार ये ना पूछे कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले। सच्चे प्यार की बहुत सारी कहानियां सुनी है मैंने अनुपमा, पर सच्चा प्यार क्या होता है ये मैंने अनुज की आंखों में देखा तुम्हारे लिए। अपने बच्चों को तो हर कोई प्यार करता है, पर दूसरे के बच्चे को
अपनी जान से बढ़कर प्यार करना, ये सिर्फ और सिर्फ अनुज ही कर सकते हैं। शिवलिंग के सामने खड़ी हूं, झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं दोबारा प्यार भी कर पाऊंगी, क्योंकि प्यार शब्द से तो मुझे नफरत हो गई थी। ऐसे ऐसे आदमियों को देखा है मैंने कि आदमियों से घिन आने लगी मुझे, पर जब मैंने अनुज को देखा, इन्हें जाना, तो मर्दों के बारे में मेरी सोच ही बदल गई। जब मैं तुम्हारे घर पर रहने आई, तुम्हारा घर, वो माहौल मुझे अच्छा लगने लगा अनुपमा। परिवार क्या होता है, कैसा होता है, जब ये देखा तो तुम्हारे परिवार में खुद को देखने लगी, तुम्हारी जगह खुद को देखने लगी। आई तो थी अपनी बेटी के साथ रहने, लेकिन अनुज के साथ रहना भी अच्छा लगने लगा मुझे। माया प्लीज यार, ये सब बातें बोल के क्या प्रूव करना चाहती हैं आप? For God's sake चुप हो जाइए प्लीज। भाई लेकिन प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज। अनुपमा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ, मैंने कई बार सोचा कि काश मैं तुम्हारी जगह होती, काश जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास होता, मैं, अनुज, छोटी, हमारी एक परफेक्ट फैमिली होती। पर ट्रस्ट मी, मैं तुमसे तुम्हारी खुशियां नहीं छीनना चाहती थी। पर ट्रस्ट मी, मुझे पता ही नहीं चला मुझे इनसे कब प्यार हो गया। उस रात जब इन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया, मैंने स्टैंड लिया, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं इनसे प्यार करने लगी हूँ। मुझे प्लीज अनुपमा, आई नो मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है, पर आई स्वेयर मैं अनुज को तुमसे छीन लूं ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। प्लीज ट्रस्ट मी। पर मैं अनुज को प्यार करना कैसे छोड़ दूं, ये मेरे बस में ही नहीं है। शिवजी के मन में पार्वती जी है, पर वो न जाने कितनों के मन में, तो उन्हें मन में बसाना गलत तो नहीं है ना? स्टॉप दिस नॉनसेंस, ओके? ये सब बातें करके तुम अपने आप को सही प्रूफ नहीं कर सकती हो। एग्जैक्टली, भक्ति की बातें करके अपने प्यार को महान बनाने की कोशिश मत करो। तुम माया हो, मीरा नहीं हो। अनुपमा, तो क्यों इस औरत की बात सुन रही है और इसकी सफाई का क्या अचार डालेगी? कान पकड़ के खींच कर बाहर निकाल घर से। रहने दीजिए बा, अनुपमा वही करेगी जो इसे नहीं करना चाहिए। पहले विश्वास करेगी और फिर धोखा खाएगी। वनराज, बापूजी, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप भी अनुपमा की तरह अनुज पे पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन अगर अनुज दूध का धुला है तो उसने माया की इस हरकत के बारे में अनुपमा को क्यों नहीं बताया? काव्या ने यह बात बता दी, इसलिए यह बात सबके सामने आ गई, वरना तो इस बेचारी को यह पता ही नहीं चलता कि पिकनिक पे अनुज और माया के बीच में क्या क्या हुआ था। क्या हुआ अनुज, आवाज खो गई क्या? मेरे बेटे पर सब उंगली उठाते हैं। अब अपने इस महान कपाड़िया जी को भी पूछो कि ये क्यों चुप खड़े। बड़ी व्हाट इज दिस? आपने मम्मी से क्यों छुपाया? अरे होगी कोई वजह यार। और वही वजह हम जानना चाहते हैं। अच्छा, तुम क्यों जानना चाहते हो? एंड हाउ आर यू इम्पोर्टेंट हियर? भाई को बचाना चाह रहे हो? मुझे अपने भाई को बचाने की जरूरत नहीं है वनराज, क्योंकि इसने कुछ गलत नहीं किया है। जो भी किया है माया ने किया है। मेरे देवर पर कल तक कोई दाग नहीं था और आज भी कोई दाग नहीं है। अनुपमा घर में नहीं थी, लेकिन हम दोनों इस घर में थे। हमने अपनी आंखों से देखा है कैसे माया ने अनुज के अटेंशन के लिए कितनी सारी चीजें की हैं, लेकिन अनुज ने एक बार भी उसे अटेंशन नहीं दिया और उसे इग्नोर किया है। ऑब्वियसली तुम लोगों के सामने रोमांस थोड़ी करेगा। हाँ, फैमिली के सामने तो ये सब करने की बेशर्मी सिर्फ तुम ही तो कर सकते हो। छुप छुप के करने से तो बेटर है कि आदमी जो करे छाती ठोक के करे। जी जी, आप प्लीज शांत हो जाओ ना। अरे मुझे शांत मत कर, अपने ससुर को शांत कर। क्या बकवास करता जा रहा है? बकवास नहीं, मैंने सीधा और सिंपल सवाल पूछा है कि अनुज ने अनुपमा को बताया क्यों नहीं। अच्छा, तो मैं भी एक सिंपल सवाल पूछता हूं कि ये सब पूछने वाले तुम कौन हो?
और आप कौन हैं? हम अनुपमा का भला चाहते हैं इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, आप दोनों अनुपमा का भला चाहते हैं। इससे फनी बात तो मैंने सुनी ही नहीं है आज तक। तुम लोग जो चाहे कहो, इसे बताना तो पड़ेगा ही। मैं बताती हूँ, पर ये नहीं कुछ और जो आपके लिए जानना ज्यादा जरूरी है। काव्या ने आपको बताया कि अनिरुद्ध उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।